एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की। जीवन को सही दिशा देने वाली एक बहुरूपिया का कहानी है। क्या कहते हैं? जीवन को सही दिशा देने वाली एक बहुरूपिया की कहानी। वैसे तो हर मनुष्य देवीदास बहुरूपिया। अगर सच बात या कि आदमी बहुरूपिया है। बहुरूपिया का मतलब या एक अर्थ में अगर महतारी आवा था तो ओकरे सामने तो हर दूसर रूप हो जाता। देखा तुहिन अकेला हा, लेकिन केहू के लिए बेटवा, केहू के लिए बाप हा, केहू के लिए तू महतारी हा, केहू को बिटिया आहू तो केहू को बहिन आहू, केहू को महतारी आहू, केहू को दादी आहू, केहू को चाची आहू तो केहू को मामी आहू, केहू को फूफा हा तो केहू को फूफी, लेकिन तू वहाँ था तो बहुरूपिया नहीं न। हर मनुष्य बहुरूपिया है, लेकिन एक बहुरूपिया यही तरह से भाई तो का केहू काका कह के बोली तू काका हा, दादा कह के बोली तो दादा हा, बेटवा कह के बोलाई तो तू ओकरे लिए बाप के लिए बेटवा ही हा और गुरु के लिए तो तू शिष्य ही हा। तो ध्यान रखा तू जे जकरे सामने जैसे आए तू वैसे पेश आऊबा तो वहाँ तरह से तू एक प्रकार से मनुष्य, हर मनुष्य बहुरूपिया। तो कहानी एक बहुरूपिया के है। गांव में एक गांव रहा और गांव में एक आदमी बहुरूपिया रहा। बहुरूपिया नाटक करता था, मतलब ओकर जवन रूप कहा राजा का कहा तो राजा का रूप बनाई ले। तो ओकर लड़का ओकर गांव हिया तक कि ओकर मेहरारू ओकर न चीन पावत रहा। गरीब का चोर का बनाए ले तो क्यों गांव वाले ने चीन पावे, सिपाही का बनाए ले तो क्यों न चीन पावे, साधु का बनाए ले तो क्यों न चीन। एक मेहरारू का अगर रोल कह दे, मेहरारू बन जाए तो ओकर सगी मेहरारू वहाँ आदमी के न चीन पावत रहा। ओकर महतारी अपने लड़का का न चीन पावत रहा। इतना बड़ा कलाकार वहाँ बहुरूपिया में रहा। यह कहानी, यह बात फैलते फैलते कि मतलब इतना बहुरूपिया, चाहे जवन राजा का, रंग का, साधु का, फकीर का, दरोगा का, जौन रूप कहा तौन रूप रोल अदा करत रहा। यह बात सम्राट तक पहुंच गए। सम्राट मंत्री के भेजन कहन का पता लगाओ कि वो सब रूप बनाए लेते। कहन हाँ वो इतना माहिर है रूप बनावे में, इतना वो है तो पुरुष, लेकिन अगर ओका कह औरत का रूप बनाए ले तो ओकर औरत जैसी शादी भाई वह ओकर न पहचान पाए, ओकर लड़का न पहचान पावत। इतना बेहतरीन रूप बनावत। मंत्री से राजा वहाँ बहुरूपिया का अपने दरबार में बुलाए। ध्यान से कहानी सुन लिया, अगर समझ में आई तो कहानी तो हर जीवन बदल दे। ध्यान से समझे की कोशिश करें। बहुरूपिया का राजा बुलवान अपने दरबार में। ओसी कहन क्या तुम बहुत रूप बना लेते हो? कहन राजा साहब जेठा का कहाँ रूप है, और हम बेटा करते करते बचपन से करते करते हमारी इतनी उम्र बीत गई कि जेठा का रूप कहा वो था का हम बनाए ले, लेकिन पहचान न पाऊगे। चाहे चार चोर कहा, चाहे सिपाही कहा, चाहे साधु कहा, चाहे कहा तो हर राजा का रूप बनाए ले, कहा जोगी का, कहा जवन रूप का, एक औरत का रूप बना, जवन रूप कहा तो बनाए दिखाई दे। कहन लेकिन क्यों पहचान ही न पाई। और राजा साहब कहन अगर पहचान ले तब, कहन न पहचान पाऊगे तो राजा उसी शर्त लगाए ले हैं। कहन हम कही रूप बनवा, लेकिन अगर हम पहचान ले तो फिर तोहका फांसी चढ़वाए दे। और कहे अगर ना पहचान पाऊबे तब, कहे ना पहचान पाऊबे तो हम आधा राज्य पाठ तो का लिख देबे। वो कहे शर्त मंजूर।
शर्त मंजूर कैले सु बहुरूपिया। राजा कहन कि अगर हम जवन रूप कह देव बनाए लेबे, अगर हम ना पहचान पाऊ तो आधा राजपाट दे देव, लेकिन अगर वो रूप पहचान गए तो फिर तो का फांसी के सजा दे दे, सजाए मौत। वो कहे हुजूर मंजूर है, शर्त मंजूर है हमका। कहे लेकिन हुजूर हमका 1 साल का समय चाहिए, 1 साल का हमका समय दें, जेथा का रूप कहीं उथा हम बनाई दिखाऊ। तो राजा कहें ठीक है, तू एक साधु का रूप बनावा। का दे हम पहचान ही न पाई, साधु का रूप बनावा और हम पहचान न पाओ। कहे लेकिन हमका 1 साल का समय चाहिए, 1 साल बाद हम तोसी मिलब, तोसी मिलब अगर तू पहचान लेबा तो हमका सजाए मौत दे दिया, समय लेकिन 1 साल। राजा कहन यो मस्त ठीक है, कहन जा साधु का रूप बनावा। कहन हम 1 साल में कभी भी मिलेंगे आपसे, अगर आप पहचान लेबा तो हमका मौत दे दिया, ना पहचान पाए आधा राजपाट दे दिया। कहन ठीक। तू सोचत बा कि अब तक गई बात अपने औरत से बताए, कहेस अब तक तो हम नाटक करते हैं गांव में, मंच में रोल अदा करते रहे, सिपाही दे, दरोगा दे, चोर दे, साधु दे, जैसे रामलीला में पाठ करत ही मनई। जौन ऑल राउंडर रहा समझ ले, जौन भेष कहाँ तौन भेष और क्यों पहचान न पावन। तो वो ये बात गा अपने औरत से बताए, कहे अब तक तो हम 150 100 रुपया पर काम करते रहे, लेकिन अब तो सवाल आधा राज और आधा पाठ के है, अगर पहचान गए तो जो नहीं तो फिर हमार सजाए मौत है। मेहरारू कहे तब कैसे करबा, राजा पहचान ही न पाई। कहन हम तोसी 1 साल जुदा हो चाहिए, मतलब 1 साल हम तोहरे पास यहाँ न आओ, हम गांव बस्ती छोड़ दे। कहे ठीक है भाई तुम्हार मर्जिया, चला हम 1 साल के लिए छुट्टों का समय देते हैं। मेहरारुओं से 1 साल समय लाई के लिए वो साधु बनी गए। वो सोचे कि तानी के दूरिया नहीं, हम 10-20 कोस के दूर पे निकल जाए, राज्य के 10-20 कोस दूरी पे निकल गया, जाय के उस साधु का भेष बनाए, लेकिन पहले नकली साधु बना। का बना? नकली साधु, नकली दाढ़ी, नकली बार, नकली जटा, कपड़ा ओढ़ना सब वो कह के, और जौन है कि बन के साधु। अब विचरण करे लाग, 1 साल के समय ले रहा, विचरण करे लाग। वही विचरण करते समय एक गुरु महाराज से भेंट हो गई। साधु रहन, रास्ता में जात रहन, जय राम जोहारी भाई, आ ऊ बहुरूपिया जो साधु का भेष बनाए रहा, उस संत जी से गुरु महाराज से एक प्रश्न पूछे कि बताओ सब सिद्धि कैसे मिल सकत, सब सिद्धि कैसे मिल सकत। तो एक दोहा वो का बताए देन गुरु महाराज कि जाकी गांठी राम है, ताको है सब सिद्ध, अकर जोरे ठाड़ी रहाई, 8 सिद्धि 9 निधि। कहें राम राम कहे में 8 सिद्धि 9 निधि, सारी सिद्धियां ऐसी हासिल हुई जाएंगी। इतना कही कि गुरु महाराज अपने रास्ता संत महात्मा आइए बहुरूपिया जो साधु को भेष बनाए, ये अपन जंगल कहती चल दे। गांव बस्ती के किनारे मंदिर के में बैठ गवा, नकली साधु रहा, लेकिन करे लाग राम 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 रटई लगाया कि जब सब सारी सिद्धि ही है तो राम राम रटई। लेकिन ध्यान से समझे की कोशिश करा, नकल करते हुए भी असल बात बन जाता है। पहले हम लोग स्कूल में गए तो हमका लोग नकल करावा गवा,
का मास्टर पढ़ाए ना, नकल से तब असल बना था। तो वो नकल नकल करते रोज 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ऐसे आसन लगावे लाग और राम राम रटै लाग। धीरे धीरे ओकर ख्याति बढ़ै लाग गाँव देश में। अब वो साधन 3-3 4-4 5-5 6-6 घंटा बैठा वही राम राम रटत बाटे जौन है। अब गांव देश के लोग ओका एक बहुत सिद्ध पुरुष माने लागे। ओकरे बाद में ओकरे पास बहुत सारा चीज़ सर सामान कपड़ा ओढ़ना फल फ्रूट खाए पिए के जौन है कि सारी व्यवस्था हो जाए। धीरे धीरे ओका साल पहुँचत ओकर दाढ़ी बार सब ओरिजिनल हो गए। नकली फकली निकाल दे, बड़े बड़े ओरिजिनल दाढ़ी बार सब बढ़ गए जौन है कि जटाजूट हो गए। अब करते इतना लयबद्धता इतनी तल्लीनता राममय हो गए। इतना करते वो पूरा दिन भी बैठे लगा। वो बिन खाए बिन पिए बिन ध्यान रखा कि भगवान के नाम में वो ताकत है कि राम नाम में अमृत होता है। हम प्रयाग में एक वीडियो बनाए है कि अमृतमय राम नाम, में राम नाम जपई वाले के अंदर अमृत मिला था। जैसे बीमार आदमी के अंदर ग्लूकोज मिला था तो का भोजन ना जरूरत पड़ा तो का ग्लूकोज सारी एनर्जी देता। वैसे संत महात्मा का राम नाम जपे से अमृत जौन ओकरे पास बा शास्त्रार्थ चक्र में ओकरे ब्रह्मांड में वो अमृत रस टपका था जौने से वो जीवित रहा। तो का खुराक में वो जैसे वाल्मीकि प्रमाण मिला कि दीवार लग गई। जाबाली ऋषि इतना तपस्या करत रहन कि उनके दाढ़ी में चिड़ई छोटी वाली भुर्रैया चिड़ई खोंथा लगाए दे, अंडा बच्चा दे के उड़ गए। जाबाली ऋषि को पता ही नहीं। उनके दाढ़ी में बच्चा कहते जोज लगाए दीन अपन खोंथा दाढ़ी में। मतलब राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति बाटे जो नाई। अब जपते वो नकल से असल साधु बन गए। ओकर इतनी बड़ी ख्यात वो पूरा दिन भे बैठा रहा आसन न खाना न पीना। जे जितना गांव देश के मनई जितना और जे का दुख सुख हो जो न कैसे नज़र से ताक दे तो ओकर सारी दुख बीमारी ठीक। हाथ दे दे एक ही कोनो सामान उठाए के दे दे तो सब ठीक। बड़ी विख्यात हो गई। 20 कोस के दूर निकल गए के बाद इतनी विख्यात हो गई। ये बात वहाँ सम्राट के पास पहुँच गए। जैसी उस शर्त लगाए रहा बहुरूपीय। अब वो आदमी तो भूल ही नहीं गवा, शर्त पर सब भूल ही गए। इतनी तल्लीनता कह दे, इतनी लयबद्धता हो गई जो है कि राम राम जपते इतना ओका जो है कि आनंद मिलेला कि दिन रात 24 घंटा एक दरे आसन लगाए बैठा। जब सम्राट के पास ये बात पहुंची तो सम्राट मंत्री के भेजन कहें यार पता करो कहूँ वही बहुरूपिया तो नहीं न जौने से हम शर्त लगाए रहे। जा पहले पता करा वही आदमी था। तू तो देखे कहन हाँ राजा साहब हम देखे। कहन तू तो चीन लेबे, कहन हम चीन लेबे। वो भेज देन। आई मंत्री देखे तो वर्षों में बीत गया। इतनी तल्लीनता से ध्यान में इतनी लयबद्धता हो गई इतना वो कि वो स्वयं नहीं चीन पाए। वो गैस महाराज वो आदमी तो ऐसे दिन भी 24 घंटा ध्यान लगाए बैठा। वो साधु न कोनो महान योगी तपस्वी आटे जो बनाई। कहन वो तो न बने, कहन नहीं। राजा साहब कह चलो ठीक है हम भी उसको देखने। राजा अपने मंत्री अपने घोड़ा से अपने रथ से गए ओकरे पास। बहुत सारी सामग्री ले गए। देखें बैठा आँखी मुँदे बैठा। राजा नहीं ओका चीन पाए। जितनी सर सामग्री रही जो है कि उनके सामने रख दे जो है कि अपने हाथी घोड़ा पे जो लाद के रथ पर लग रहा। सब फल फूल जितना रहा वस्त्र आभूषण सब दे दिए जो है राजा। अब आँखी नहीं वो खोलत इतना तल्लीन बाबा देखा नकल से असल बनी गई।
नकल से असल बनी। हमारे मन में यही ठनी कि नकल से असल बनी। अब तब राजा साहब ओकर चरण में सर झुकाई के ओका दंडवत प्रणाम कर कहा था, हम यहाँ नगर का सम्राट है, हम राजा है, आँख खोल के कम से कम हमका आशीर्वाद दे दे, हमार दी हुई वस्तु तो जो ने स्वीकार करा और एक नज़र देख लेबा तो हम कृतार्थ हो जा। बहुत अननय विनय करें तब वो आँख खोल के आशीर्वाद दे, कह ठीक है आपकी वस्तु स्वीकार है, जा खुशी रहा। अब राजा आशीर्वाद पाए और चलान, लेकिन पहचान नहीं पाए कि ये वही बहुरूपिया आटा है। लेकिन वो आदमी जब आँख खोले तो राजा का पहचान ही हुआ कि वही सम्राट, उनके बोलिन से पहचान ही हुआ, वो आवाज़ से पहचान, बिना आँख मुने रहा, वो आवाज़ से पहुँचे। जब ओकर समाध टूटी, जब ओकर समाध टूट गई, जो है कि ध्यान रखे रहा, तन अगर मन लग जात साधना में, मन राता तन जात है और तन राता मन जाए, और तन मन एक ही होई रहे, तब हंस कबीर कहा। जब तन मन एक लयबद्धता में हो जाए, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, असुरत निरत थिर हो, जब साधना में ये सब एक थिर हो जाती, सब मिल के एक कार्य में लग जाती, तो वहाँ समय आदमी विदेही हो जाता, सब चीज़ के शुद्ध बुद्धि भूल जात है। जो अनहाई की वो करे बाद में समाधि टूट, जब समाधि टूटी होकर तो समाधि से खाली भवा, तो ओका इतना आनंद आए कि अब हम ई कार छोड़ पाई। लेकिन ओकरे मन में ये बात रही कि हमका राजा की बात तो बताई दे कि वो हिया से राज दरबार में पहुंचा। राज दरबार में पहुंचा, राजा देखे, प्रणाम दंडवत भग, वो कहे राजा साहेब तू हमका पहचान नहीं पाया, मिला रहा लेकिन हमका नहीं पहचान पाया। कहन कहाँ, कहन जवन जोगी महाफकीर जवन है कि 20 कोस दूरी पर है, वो सिर्फ हम रहे। हम कहन हम तो फिर हार गए, चला भाई आधी राज और आधी पाठ हम तो का लिख दे। वो कहे ना 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 ना, आधी राजपाट तो छोड़ दे, अगर तू आप पूरा राज्य देबा तब हम तुहार पूरा राज्य न ले, जे हम आत्मा का राज्य पाई गए। जब हमका वो राज्य मिल गया, कबीरा सब जग निर्धना, ए जी धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जेहि राम नाम धन हो। जे करे पास ऊ धन हो गया। अब हम आत्मा का राज्य पाई गए, अब हमका संसार का राज्य का जरूरत नहीं न। देखा दोस्तों, आत्मा का राज्य मिल गवा। गौतम बुद्ध रे एक राजा का लड़का रहे न, लेकिन ये राज्यपाट छोड़ दे न और आत्मा का राज्य के लिए बोध गया में चला गए न और आत्मा का राज्य हासिल कर ले। जब आत्मा का राज्य मिल जाता तो संसार का राज्य फीका हो जाता। राजा भरथरी अपने औरत से कहें, राजा रहें, कहें हमका ना चाहिए कोठी माल अटरिया, गुदरिया घर पे डाले भरथरी, गुदरी लई के जौन है कि चल देन।
अब उनकर औरत रोवत व बिलखत व, लेकिन आत्मा का राज्य के लिए आपन राज्य, संसार का राज्य छोड़ दें। भजन भी कहना हम कहना चाहिए, कोठी महल अटरिया गुदरिया घर में डाले भरतरी, राजपाट सब लैला रानी बैठे मौजूदा हुआ। तो ये लोग का हासिल करें हैं, अपने जीवन में आत्मा का राज्य हासिल करें हैं। ध्यान रखा, अगर नकलव करते करते एक दिन भक्ति में इंसान असल हो जात, नकल करे से नकली साधु बन गया है, वह नकली साधु से एक दिन असली में बदल गया। ध्यान रखा, नवरात्र में लोग 9 दिन पूजा करा थी, कम से कम वो इंसान 9 दिन तो शराब मांस गोश्त छोड़ देता है, 9 दिन तो दुर्गा का पूजा तो करा था। तो क्यों नकल करत पूजा और भक्ति मंदिर में कहूँ भी जात, कम से कम ना कुछ शुरुआत तो करत, स्कूल में लड़का शुरुआत तो करत बा। ध्यान रखे रहा, नकली साधु बनबा तब एक दिन भगवान का ऐसी कृपा बरस जाई कि तोका नकल से असल में लैया दे। जब असल में आत्मा का राज्य मिल जाई तो का संसार के सारे राज्य फीका पड़ जाए। अगर ये कहानी ध्यान से सुन लेबा, ध्यान से उकल लेबा, यह कहानी दोस्तों आपके जीवन को बदल देगी। एक दिन नकल से असल बन जाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।